बिलासपुर के आनंदम होटल में रविवार 7 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी रखी गई थी, जिसमें इराक, अफ्रीका सहित 5 देशों के विद्वानों और पीएचडी शोधार्थियों ने रिसर्च पेपर पढ़े। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में इराक के बगदाद यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा सुरदानी ने शोधार्थियों को संबोधित किया और शोध विषयों और शोध के दौरान आने वाली कठिनाइयों और अच्छे शोध पर अपने सुझाव दिए। इस संगोष्ठी में विभिन्न लेखकों और विद्वानों द्वारा लिखित पुस्तकों का विमोचन देश विदेश से आए अतिथियों द्वारा किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में हिंदी और अंग्रेजी के साथ अन्य विषयों पर भी शोध आलेख पढ़े गए, जो विभिन्न विषयों पर आधारित थे। साथ ही हिंदी भाषा, किन्नर विमर्श, विकलांग विमर्श पर भी शोध आलेख पढ़े गए। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले से अनुज राम साहू द्वारा रचित सरिता सारंग नाम की कविता संग्रह का विमोचन भी अतिथियों के द्वारा किया गया। अनुज राम साहू राजस्व निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उन्होंने अपनी स्वरचित छत्तीसगढ़ी कविताओं को सरिता सारंग में पिरोया है। लोगों पर महत्वपूर्ण रूप से काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम सभी का दायित्व बनता है कि जो वंचित वर्ग है, जो विकलांग वर्ग है, एक बार में बीच में किन्नर हमने सम्मेलन आयोजित किए थे, मैडम दुबे हैं, तो उसमें Then we have Bali University, we have Degree University, and we have private university also. According to the current of education in every university, the current of education responsibility to prepare the student teacher to be a teacher in the schools. We have schools in Iraq, starting from primary schools, then secondary, then intermediate. There is no grade like India, one, the first, second, third, fourth, fifth, sixth, no. We have from the sixth primary school, this is the first stage. रहकर के पालन किया जाता था। विद्या अध्ययन करने के लिए 1 साल से 25 साल के लिए जब बालक गुरुकुल में रहता था, तो उसे वनस्पतियों का बहुत अच्छे से ज्ञान हो जाता था, उसका उपयोग करना हो जाता था। जैसे वह गृहस्थ जीवन में आता था तो के विषय में जानते हैं हम पातालेश्वर कॉलेज से डॉक्टर कृष्ण कुमार रायकर जी से। सर, आप बताएं कि ये जो सेमिनार हो रहा है किस विषय में हो रहा है और इसमें कितने देशों के प्रोफेसर्स ने भाग लिया है? जनरली क्या है कि ये जो सेमिनार हो रहा है, ये हिंदी विषय को विशिष्ट रूप से पूरे अंतर्राष्ट्रीय रूप से में एक पहचान देने के ऊपर ये सेमिनार हो रहा है और 3-4 देशों के जो है हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसको और भी देशों में जो है एक पॉपुलैरिटी मिले और जाने पहचाने कि हिंदी भाषा भी जो है हमारे हिंदुस्तान में, जो विश्व के सबसे दूसरी संख्या में जनसंख्या वाला देश है, जो बोली जाती है। इसी पे ये रिसर्च हो रहा है, इंटरनेशनल रिसर्च हो रहा है। सर, इस सेमिनार में किन्नर विमर्श और विकलांग विमर्श पर भी कुछ चर्चा हुई है, तो इस विषय के बारे में थोड़ा सा बताएं सर। देखिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि किन्नर विषय और विकलांग विषय पे चर्चा हो रही है, क्योंकि वो भी हमारे समाज से अछूते नहीं है, क्योंकि उनका भी एक समाज में विशेष स्थान है, किन्नरों का भी और विकलांग का भी। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि उन पर भी एक वैवाहिक सम्मेलन जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसमें जो है विकलांगों को एक प्रोत्साहन मिलता है, किन्नरों को भी प्रोत्साहन मिलता है। और इसी संदर्भ में ये इंटरनेशनल जो कन्वेंशन किया जा रहा है और आगे भी ऐसा करने का हमारा विचार है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। सर, ये आपने जो किताब लिखी है छत्तीसगढ़ी व्याकरण पर, ये व्याकरण पर आधारित है, तो आपको इसकी लिखने की प्रेरणा कैसे मिली और इसमें आपने क्या नया दिया है सर? ये व्याकरण नहीं है, एक कविता संग्रह है। अच्छा, इसको कहते हैं कविता संग्रह। जी सर। कविता संग्रह है सरिता सारंग, ऐसा नदी जो रंग से युक्त। इसमें सभी प्रकार की छत्तीसगढ़ी भाषा की कविता, गीत, संगीत मिक्स विचार करके हम लोग इसको तैयार किए हैं। गौरा गीत है, नेगरात है, फागुन गीत है, हर प्रकार की गीत का समावेश है। अच्छा, मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा में आपने समेटा है। हाँ, पूरा छत्तीसगढ़ी भाषा है। ये हमारा सरिता सारंग का बैनर गीत है, मुखड़ा।
इसको थोड़ा सा जूम करना, आड़ा रखना। आगे रे सुगर सरिता सरंग आगे रे सुगर सरिता सरंग आगे, माटी छत्तीसगढ़ के जचंगन है माटी, सुआ ददरिया कर्म गुण गावे दिन राती, गावत पंडवानी नाम उमर चौगे रे आगे रे सुगर सरिता सरंग आगे। आगर मनियारी शिवनाथ महानदी के धार, भोला मारू चंदन पाना फोरेदार, सुर सरिता में नामा तरंग आओगे रे आगे रे सुगर सरिता सरंग आओगे। जूही चमेली केती चोरा। मैं डॉक्टर विनय कुमार पाठक, पूर्व अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग। बिलासपुर में एक सौभाग्य की बात है कि द्वितीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हो रही है। यूँ तो देश में और विदेश में इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन बिलासपुर जैसी छोटी जगह मैं कह रहा हूँ, वहाँ पे ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होना निश्चित रूप से उल्लेखनीय बात या घटना कही जा सकती है। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि यहाँ पर जो बगदाद यूनिवर्सिटी है उसके सहयोग से दिशा मिलती है। इसी तरह चूँकि ये हिंदी का प्रांत है, तो हिंदी के वैश्विक परिदृश्य पर एक बहुत अच्छी संगोष्ठी हुई, जिसमें बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के अलावा बाहर के भी लोग इसमें भाग ले रहे हैं। अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं में भी इस तरह की संगोष्ठी का होना निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये मानता हूँ कि जिस ढंग से आप देख रहे हैं 100 से अधिक रिसर्च पेपर यहाँ पे छपेंगे, और निश्चित रूप से अभी जैसे बिलासपुर है तो साहित्य में विकलांग विमर्श ये नया विमर्श का स्रोत है, और उस पर भी 3-4 आलेख अभी पढ़े गए, और ये बताया गया कि विकलांग विमर्श के माध्यम से समाज को और मानवता को किस तरह से हम साहित्य के माध्यम से प्रबुद्ध कर सकते हैं। इस तरह अच्छे लेख आ रहे हैं, और मैं ये मानता हूँ कि साहित्य भाषा बिलासपुर जिला के सहयोग से और डिवाइन जो यहाँ पे एजुकेशनल कल्चर का केंद्र है, इनके संयुक्त तत्वाधान में यह आयोजन हो रहा है। हिंदी अंग्रेजी भाषा और साहित्य के साथ अंतर्वर्तनीय जितने विषय हो सकते हैं उसके माध्यम से रिसर्च क्या है और आधुनिक तकनीकी ढंग से मनुष्य को, समाज को क्या नई संभावनाएं हम दे सकते हैं, उस पर भी विचार हो रहा है।